आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा हमास की और अक़वाम मुत्तहिदा की। जी हां, अक़वाम मुत्तहिदा ने आज इजराइल को जहां झूठा करार दिया है, वहीं हमास की तारीफ की है। हमास को कहा है कि हमास ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है कि जो इल्ज़ाम इजराइल की तरफ से लगाया जा रहा है। दरअसल जो खाना पीना रसद गजा के अंदर जा रहा है, तो उसको लेकर के अब इजराइल ने इल्ज़ाम लगाया है कि दरअसल हमास जो है वो रुकावटें पैदा कर रहा है। हमास जो है वहां पे जो सामान है, इमदाद है, उसकी लूट कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे जो अक़वाम मुत्तहिदा के हलकार हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सबूत ही नहीं मिला, ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई जिससे ये लगे कि जो इमदादी सामान जा रहा है उस पे हमास कब्जा कर रहा है या हमास उसकी चोरी कर रहा है। ये बिल्कुल गलत है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP की सरबराह यहाँ सिंडी मकीन ने कहा कि हमास पर गजा में इंसानी इमदाद चोरी करने के इजराइल के इल्जाम बेबुनियाद हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बाकायदा रिपोर्ट आई और कहा कि ये झूठ बोला जा रहा है, ये बोहतान कसा जा रहा है हमास के ऊपर। हमास ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। या मैकिन ने CBS न्यूज को बताया कि लोग इमदादी ट्रकों के लिए दौड़ रहे हैं और उसका हमास या मुनज़्ज़म जराइम से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने नोट किया कि गजा की पट्टी में एक अंदाजे के मुताबिक 5 लाख अफराद इस वक्त खुराक की अदम तहफ़्फ़ुज़ की इंतहाई सतह का सामना कर रहे हैं। वहां पे और ज्यादा से ज्यादा सामान, और ये बार बार अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में आता रहा है। अब ये जो इजराइल ने इल्जाम लगाया था कि वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि हाँ, ये जरूर रिपोर्ट आई है कि वहां पे दाइश के लोग, ISIS के लोग, जो आतंकवादी हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो दाखिल हो गए, वो लूटपाट कर रहे हैं। इसके साथ साथ वहां जो सेटलर हैं वो सामान पहुंचने नहीं दे रहे हैं। ये खबर पक्की है, लेकिन इस पर पर्दा डालने के लिए, इस बात को छिपाने के लिए अब आप देखिए किस तरह से इजराइल ने इल्जाम लगाया हमास पे, लेकिन वहां जो हमास है, हमास की तरफदारी अक़वाम मुत्तहिदा ने की। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है जिससे लगे कि हमास ऐसा कुछ कर रहा है। गौरतलब बात यह कि हमास वहाँ मुनज़्ज़म तरीका कायम कर रहा है। जो हमास की वहाँ गवर्नमेंट है, जो नगर निगम सरकार है, वो बार बार ये कह रही है कि लोग ज़्यादा हैं, सामान कम है और ज़्यादा सामान भेजा जाए, और वो निज़ाम को बेहतर करने के लिए कोशा है। तो ये एक झूठ जो इजराइल की तरफ से हमास पर लगाया गया था, वो पूरी तरह से बेनकाब कर दिया गया है। और ये वाकई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। यहाँ खुद इजराइल एक तो कैंप में लोगों को मार रहा है, स्कूल में जो पनाह लिए उनको मार रहा है, और सामान जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँचने दे रहा है। लेकिन शिकायत क्या है, उल्टा कि हमास जो ऐसा कर रहा है। तो अब जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसने बहुत कुछ क्लियर कर दिया, साफ कर दिया है, और कहा हमास जो है वो गलत नहीं, हमास चोरी नहीं कर रहा है, ये इल्ज़ाम बिल्कुल से बेबुनियाद है। अब दूसरी तरफ देखें, एक और आप देखिए बड़ा इल्ज़ाम जो नेतन्याहू पे लगता रहा है। फिर एक बार जो इजराइल में अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं यायर गोलन, वो मिलिट्री में आला अफसर भी रह चुके हैं, उन्होंने बहुत ही संगीन इल्ज़ाम लगाया है। यायर गोलन ने वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर अपनी तनकीद को एक बार फिर दोहराते हुए उन पर बदउनवानी और इक़्तिदार में, हुकूमत में रहने के लिए फौजियों और कारकुनों की कुर्बानी देने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल ये जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये कि कैसे हुकूमत में बने रहा जाए, और बदउनवानी, जो भ्रष्टाचार उनका है, उस पे कैसे पर्दा डाले रखा जाए। और ये बात वहाँ के प्रोटेस्टर भी कह रहे हैं, लगातार इस बात को उठा रहे हैं। और मैं भी आपको बता रहा हूँ कि देखिए 7 अक्टूबर 2023 से पहले, 7-8 महीना पहले से इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ, नेतन्याहू के भ्रष्टाचार के खिलाफ वहाँ रेगुलर वहाँ लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ नारेबाजी चल रही थी, और लाखों लाख लोग सड़कों पर उतर रहे थे। अब यहाँ देखिए गोलन के तबसरे चैनल 12 के रिपोर्ट के बाद सामने आए कि नेतन्याहू ने अपनी हुकूमत को 2026 का रियासती बजट अगस्त तक तैयार करने की हिदायत की है। इस इक़दाम को
अल्ट्रा आर थोड़ यहाँ पे कहा गया जमातों और यहाँ राजी करने की कोशिश के तौर पर देखा जाता है कि इन तमाम जो जमातें उनको कैसे रजामंद किया जाए, जिन्होंने फौजी मसौदा कानून पर इत्तेहाद छोड़ने की धमकी दी है। दरअसल बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो अब नेतन्याहू सरकार को नहीं देखना चाहती, नेतन्याहू सरकार से अपने हाथ को खींच रहे, और जैसे ही वो पार्टियां बाहर जाएंगी नेतन्याहू की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि नेतन्याहू की सरकार अकलियत में, लेकिन चूंकि जंग का बहाना लेकर के, जंग की आड़ लेकर के, और जंग के दौरान चूंकि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ऐसा कहा जाता है, ऐसा नियम है, तो उसका सहारा लेकर के ये रेगुलर जो है जंग को बढ़ा रहे हैं। अब गोलन ने एक्स पर लिखा है ये रिश्वत है, जबकि फौजियों और रिजर्विस्टों को गदा भेजा जा रहा है। नेतन्याहू उनके टैक्स की रकम लूट रहा है और इससे फरार होने वाले अल्ट्रा और थोड़ो कस को रिश्वत दे रहा है। गोलन ने ये एक्स पर लिखा है। उन्होंने और मजीद क्या कहा है, उन्होंने मजीद कहा है कि नेतन्याहू एक लावारिस, बदउनवान और नाकाम वजीर आज़म हैं, जो सिर्फ अपनी सीट पर फायद रहने के लिए नौकरों यानी वहाँ के वर्करों और कारकुनों की कुर्बानी दे रहे हैं। जो वहाँ पे लोग हैं, चाहे फौजी लोग हों, रिजर्विस्ट हों, जो अलग अलग महकमों से आए वो हों, सबको कुर्बान कर रहे हैं, सबको सबका कत्ल एक तरीके से करवा रहे। ये उन्होंने कहा है। गोलन ने नेतन्याहू की जगह लेने का वादा करते हुए कहा, हम हर एक के लिए भर्ती को यकीनी बनाएंगे और एक ऐसा मुल्क जो उसे अपनी पीठ पर उठाने वालों का एहतराम करता है। इत्तेहाद में शामिल हुरैदी जमातें, शाश और यूनाइटेड तोरा यहूदियत ने तवील अरसे से मजहबी स्कूल के तलबा के लिए लाजमी फौजी खदमात की मुखालफत की है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर नया मसौदा कानून मंजूर हुआ तो वो हुकूमत से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए एक तरीके की बड़ी धमकी नेतन्याहू को मिली है। इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द नेतन्याहू की सरकार गिर भी सकती है, क्योंकि वो अकलियत में आ जाएगी। चैनल 12 ने रिपोर्ट किया कि 2026 का मुजव्वजा बजट ड्राफ्ट बहरान को हल नहीं करता, बल्कि इसके बजाय अंदरूनी तनाव को पुरसुकून करने के लिए अल्ट्रा और थोड्स धड़ों को माली मुआवजा मुख्तस करता है। कानून का मसौदा यहाँ पे आप देखिए कि कनिष्ठ खारजा उमूर और दिफाई कमेटी के चेयर योली एडलिंसन की तरफ से तैयार किया जा रहा है। तवक्को है कि जून के अवाइल में शाओट छुट्टी के बाद, यहाँ पे कहा गया है कि छुट्टी के बाद पेश किया जाएगा, यानी बहुत जल्द बजट है। और ये बजट नहीं, उसे रिश्वत के तौर पर देखा जा रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ आप देखिए बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है, जो प्रोटेस्टर भी कह रहे हैं कि नेतन्याहू अपनी सरकार बचाना चाहते हैं, नेतन्याहू अपने आप को बचाना चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम है, और इसके लिए वो जंग को बढ़ा रहे हैं। इसके लिए वो बाकायदा जो रिजर्विस्ट हैं उनको ज़बरदस्ती जंग पर भेज रहे हैं। तो ये बहरहाल एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। कहने का मकसद ये है कि गदा में ही अफरा तफरी नहीं, अगर देखा जाए तो इजराइल के अंदर भी बड़ी अफरा तफरी है और नेतन्याहू की सरकार पूरी तरह से खतरे में है। पूरी दुनिया मुखालिफ हो गई, लेकिन सबसे ज़्यादा मुखालफत इजराइल के अंदर चल रही है। लिहाजा नेतन्याहू की सरकार कभी भी गिर सकती है। तो इस तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहे MMC न्यूज़ इंडिया। और अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत खुशाइंद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।